तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्टैटिकल फंक्शन के बारे में। अब हम एक्सेल फार्मूला सीरीज फॉर डेटा एनालिसिस में आ रहे हैं छठी वीडियो पे, जिसका नाम लुकअप और रिफ्रेश फंक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं, एक लुकअप देखेंगे कि टेबल में से जो वैल्यू है ये मौजूद है या नहीं, और रेफरेंस देखेंगे किसी रेफरेंस के थ्रू वैल्यू को प्रेजेंट करना, जिसमें वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, इनडायरेक्ट ग्राफ से सीखने वाले। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि वी लुकअप और एच लुकअप कैसे काम करते हैं। फर्ज करें इस टेबल में से मैं विराट नाम को ढूंढना चाह रहा हूँ। किस नाम को? विराट नाम को। क्या यूज़ करूँगा? वी लुकअप का यूज़ करेंगे। वी लुकअप लिखेंगे और विराट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में हमने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। अब ये पूछ रहा है किस कॉलम में देखना चाहते हैं। हम क्रिकेट वाले कॉलम नंबर 1 में देखना चाहते हैं। उसके बाद ट्रू और फॉल्स के लिए, ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 है। 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच, तो हम एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए 0 देते हैं। इसने विराट दे दिया। ओके, अब सेम तरीका अगर हमें विराट ढूंढना है इसी कॉलम में से, तो कैसे ढूंढेंगे? एच लुकअप का यूज़ करके। वी लुकअप क्या करता है? वर्टिकली कॉलम में हमें वैल्यू बताता है, और एच लुकअप क्या करता है? वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हमें रो में बताता है। अब रो में हम अगर ढूंढेंगे तो ये तो कॉलम में है, किसी रो में नहीं। ठीक है, रो नंबर पे नहीं। रो नंबर मीन्स यहाँ पे कोई ये क्रिकेट लिखा होता और विराट यहाँ पे होता तो हम ढूंढ लेते। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करेगा? अब क्या कर सकते हैं, यहाँ हम क्रिकेट को ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। फर्ज करें अब ये बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं एच लुकअप का एग्जैक्ट जो रूल है वो बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा रो में, कॉलम वाली को कॉपी करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ के आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन स्पेशल पेस्ट में जाके ट्रांसपोर्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, आपके सारे कॉलम जो है वो रो बन जाएंगे, रो जो है वो कॉलम बन जाएंगे। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप विराट को ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं? एच लुकअप का यूज़ करके सेम तरीके से पहले विराट को सेलेक्ट कर लें। टेबल में से आप इस बार इस टेबल को सेलेक्ट करें जिसको हमने कन्वर्ट किया है। ओके, उसके बाद नंबर रो बताना है। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, लेकिन कॉलम में से ऐसे कॉलम होते थे, जी है, एच है, आई है, जे, ये जे 4 नंबर का कॉलम है। रो में से ये नंबर वाले। ओके, तो नंबर 1 पे क्रिकेट में जो विराट है वो हमें ढूंढना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देते हैं, तो ये विराट आपके सामने आ गया है। ओके, अब अगर कॉलम में देखेंगे तो हमें यही इसी टेबल में अगर एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे तो ये वैल्यू विराट की हमें नहीं देगा। फर्ज करें हमने विराट सेलेक्ट कर लिया है और कॉलम को सेलेक्ट करके देखते हैं। ओके, और उसके बाद हम कॉलम बता देते हैं, इसको कॉलम नहीं बल्कि रो बता देते हैं। 1 2 3 4 नंबर रो है, 4 नंबर 0 दे देते हैं, तो ये हमें वैल्यू नहीं दे रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद इस रो को सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं बता दूँ नंबर 1 रो में एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो आपको ये क्रिकेट दे देगा, क्योंकि ये ऊपर से इस वैल्यू में से रा को समझ गया था। लेकिन अगर विराट ढूंढनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एच लुकअप का यूज़ करके आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट वही विराट वाला रो सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। उसके बाद 1 नंबर देके 0 लिखेंगे तो आपको विराट मिल जाएगा। तो एच लुकअप और वी लुकअप में ये डिफरेंस होता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पे, मैच। सेम इसी विराट को अगर हम देखना चाहते हैं कि किस पोजीशन पे है, कॉलम में से किस रो पे मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं? मैच का यूज़ कर सकते हैं। मैच को टैप करते हैं, लुक वैल्यू विराट को किस एरे में से, इस एरे में से। ओके, उसके बाद 0 एग्जिट मैच के लिए दे दें, आपको 4 नंबर दे देगा। आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें से 1 नंबर ये हो गया रो, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, तो 4 नंबर आपको दे दिया है। ओके, यह काम करता है मैच। अब इंडेक्स और मैच दोनों को एक साथ यूज़ करके मैंने ये बनाया। ये कैसे बनाया? पहले मैं ये ड्रॉप वाला फंक्शन बना के दिखाता हूँ कि मैंने एक ड्रॉप वाला फंक्शन बनाया जिसमें ये 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट किए। जब भी मैं क्रिकेट पे ओके करूँगा, क्रिकेट के जो भी प्लेयर ये सारे यहाँ पे दिखाई देंगे।
और जब भी मैं ड्रॉप डाउन करके फुटबॉल को क्लिक करूंगा तो फुटबॉल की जो प्ले है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये फंक्शन मैंने यूज़ किया इंडेक्स और डायरेक्ट का यूज़ करते हुए। आप देख सकते हैं इंडेक्स है और इसमें से ये हमने डायरेक्ट वाला फंक्शन यूज़ किया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सेम यही बनाने के लिए पहले यहाँ पे आते हैं, करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें इसको सेलेक्ट किया, अब जाते हैं हम डेटा पे। कहाँ पे जाते हैं, डेटा देख रहे हैं, इस डेटा पे यहाँ पे वैलिडेशन देख रहे हैं, इस वैलिडेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, वैलिडेशन को क्लिक कर दें। एनी वैल्यू में आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है क्योंकि आप एक लिस्ट बनाने वाली है। अब सोर्स में आ जाएं, सोर्स में आप अगर यहाँ नहीं देख रहे हैं तो इसको टैप कर दें, ये ऊपर चला जाएगा और आप इस टेबल को इतनी सी सेलेक्ट कर लें क्योंकि ये 3 वैल्यू आप इस ड्रॉप डाउन में ले आना चाहते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, ओके कर देना है। आपके सामने ये ड्रॉप डाउन बटन बन गया है। क्रिकेट को क्लिक करेंगे, क्रिकेट आ रहा है, फुटबॉल को क्लिक करेंगे, फुटबॉल आ गया। लेकिन अब इसमें वैल्यू कैसे प्रेजेंट करनी है, उसके लिए हम क्रिकेट पे क्लिक करेंगे और फुटबॉल पे क्लिक करेंगे तो फुटबॉल आ जाएगा और जब कबड्डी पे क्लिक करेंगे तो कबड्डी आ जाएगा। अब हमें इसमें से वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है, इंडेक्स और इमेज के फंक्शन से। उसके लिए आपको डबल दे के IN लिखना है, आपके सामने आ जाएगा। एरे में से आप किस में से ढूंढना चाह रहे हैं, इस वैल्यू में से। ओके, ध्यान से देखना, टेबल को मैंने जो सेलेक्ट किया इसको देखना। ओके, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने कामा दिया है। 0 मीन्स रा हमें नहीं चाहिए, किस नंबर में से, रा में से नहीं। अब 0 यहाँ पे, लेकिन हमें 0 नहीं देगी, क्यों, क्योंकि हम जो वैल्यू ढूंढने वाले वो नंबर 2 से शुरू हो रही है। ये कॉलम ये हुआ, नंबर 2 ये कॉलम हुआ, कॉलम नहीं सॉरी रो हुआ, तो रो नंबर 2 से हमारी वैल्यू शुरू हो रही है तो हम 2 नंबर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैच वैल्यू देखेंगे, मैच करेंगे किसको, इस क्रिकेट को। अगर इस कॉलम में से मौजूद है क्रिकेट तो ओके, उसके बाद इसके लिए हम 0 दे देंगे। आपके सामने मिस धोनी आ गया, आ गया। अब आपको क्या करना है, इस रा को ड्रैग करना है, जितनी वैल्यू है रो तक आ गई, एक ड्रैग और करें तो ये आपको गौतम तक मिलेगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप यहाँ पे फुटबॉल पे जाएंगे तो फुटबॉल के प्लेयर आपके सामने हैं, कबड्डी पे जाएंगे तो कबड्डी के सारे प्लेयर आपके सामने। मीन्स इस तरीके से इंडेक्स और मैच फंक्शन काम करते हैं। इंडेक्स में आपने ये एरे बताया और उसमें से पोजीशन बताई कि किस पोजीशन से शुरू वैल्यू आपको चाहिए। ओके, उसके बाद मैच करने के लिए आपने कॉलम बताया कि किस कॉलम की वैल्यू आप मैच करवाना चाह रही है, तो इसने बता दिया। उसके बाद आ रहा है हमारा फार्मूला इनडायरेक्ट फंक्शन का। इनडायरेक्ट कैसे काम करता है, सिंपल सा, पहले मैं इनडायरेक्ट इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ओके, मैंने लिखा इनडायरेक्ट, मैं देखना चाहता हूँ कबड्डी। ओके, किस में से, इसमें से वैल्यू नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, इनडायरेक्ट काम कैसे करता है। इनडायरेक्ट हमें वैल्यू देता है। ओके, ये कह रहा है रेफरेंस नहीं, ये रेफरेंस वाला चक्कर क्या है, अभी मैं इसको समझाता हूँ, लेकिन पहले इसको हम वीडियो बना के आपको कबड्डी सेम प्रेजेंट करके दिखा। इसने क्या किया, इस कबड्डी को निकाल के यहाँ पे रखा, लेकिन इसको हमने पहले समझाया कि ये E9 पर है, किस पे है, E, और उसकी पोजीशन कहाँ पे है, 9 पर है, इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर दो। इसने कर दिया, लेकिन पहले जब हमने ये डबल कोटेज नहीं इस्तेमाल किया तो इसने वैल्यू नहीं प्रिंट की और हमसे कहा कि रेफरेंस चाहिए। मीन्स के ये वैल्यू को कैसे ले आता है, ये कहता है कि मैं वैल्यू कैसे ले आता हूँ, किसी रेफरेंस के थ्रू। मीन्स का मुझे कोई रेफरेंस दो, उसमें जो वैल्यू होगी मैं बता दूंगा आपको। फर्ज करें अजय ठाकुर C कॉलम में से C3 पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैं इस अजय ठाकुर का एक रेफरेंस बना देता हूँ C3। अब देख रहे हैं C3, अब यहाँ देखेंगे तो C3 में से क्या है, अजय ठाकुर है। अब अगर मैं यहीं पे इस C3 को ले आऊँ तो ये क्या करेगा, अजय ठाकुर में दे देगा, दे दिया। इसने क्या किया, C3 को ढूंढा, ये डायरेक्ट ढूंढता है वैल्यू को। C3 को ढूंढा, कहाँ ढूंढा, जो क्या है D8 में मौजूद है, ये D8 में आया और C3 को ढूंढ के लाया। ओके, उसके बाद इसने अजय ठाकुर में निकाल के दिया जो इसमें है। अगर सेम जगह अगर हम ये क्या करते डबल कोट लिख देते, ये दिया, तो ये क्या करेगा, C3 हमें प्रेजेंट करके देगा। क्या दिया, C3। अब जब डबल कोटेड इस्तेमाल किया तो ये समझ गया कि ये वैल्यू है, लेकिन पहले वो रेफरेंस समझ रहा था।
एक बात आपको क्लियर करनी है कि जब भी आप किसी भी चीज़ से इनडायरेक्टली वैल्यू निकालना चाहते हैं उसका रेफरेंस बनाना लाजमी है। और ये काम कब आता है बताने वाला हूँ मैं आपको कि इसका फ़ायदा क्या है। आपकी एक ये सीट है, अब आप चाहते हैं कि इसी सीट का काम आप दूसरी सीट में जाके करें। ओके, या फर्ज कर ये हमारे पास सीट है, इसमें मैंने मिस धोनी है, सचिन विराट और इसकी मैथ और इंग्लिश की रिजल्ट लेके रखी है। और नीचे आप देख सकते हैं मैंने सम किया है। ओके, किसका? इस दोनों का सम किया है और इस दोनों की एवरेज मेंस काउंट सारा बना दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी और सीट में जाके मैं इस सारे को हैंडल करूँ। तो आप देख रहे हैं ये सीट नंबर 2 में वैल्यू पड़ी है। मैं क्या करता हूँ, सीट 1 में जाता हूँ, एक नई शीट बना लेते हैं। इसमें पहले क्या करते हैं, रेफरेंस बनाते हैं। रेफरेंस के लिए उस शीट का नाम लिखते हैं शीट 2। ओके, एक तो रेफरेंस हमें मिल गया। अब शीट 2 में देखते हैं हमें किस वैल्यू को करना है। सी किस नंबर पे है? C3 और D3 से स्टार्ट होता है और C7 D7 तक ओके होता है। तो हम इसका रेफरेंस बना के रखते हैं, इसका C3 C7 ओके, C7 और D3 D7। ये हमें फार्मूला इस्तेमाल करने में काम आएगा। अब अगर सम करना चाहते हैं आप उस वैल्यू को तो यहीं से कर सकते हैं उस टेबल को, लेकिन अगर इनडायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस टेबल में जाएंगे और इस वैल्यू को सम करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, टैब कर लेंगे और यहाँ वैल्यू आ जाएगी। ओके, लेकिन अगर यहीं बैठे बैठे आप करना चाहते हैं ये सेम काम तो इनडायरेक्ट आपको कर देगा। पहले आपको सम लगाना है, उसके बाद इनडायरेक्ट यूज़ करना है। ओके, इनडायरेक्ट में रेफरेंस देना है, रेफरेंस किसका, इसका देना है। उसके बाद फार्मूले को गौर से देखें, एंड की निशानी देनी है, डबल कोटेड में एक्सक्लेमेटरी मार्क बंद, एंड की निशानी। ओके, अब ये एंड ये क्या कह रहा है कि मैं इस कॉलम को लिंक करना चाहता हूँ किससे, C3 से। ओके, अब यहाँ से लेके आपको दिखा दूँ ये सारा कॉलम हम यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम करने वाले हैं C3 से लेकर D7 तक। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ एंड की निशानी देंगे और ये निशानी देके फिर एंड देके D7 को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्या करेगा, C3 से लेकर D7 तक जो भी वैल्यू उसको सम करके आपको यही बता देगा, सेम वैल्यू मिल गई। सेम तरीके से आप कुछ भी और भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। एवरेज पे जाएं, इनडायरेक्ट लिखें, इनडायरेक्ट ओके, शीट को लिखें एंड की निशानी के साथ डबल कोटेड एक्सक्लेमेटरी एंड यूज़ कर लें। उसके बाद आप सी को लिखें एंड की निशानी और फिर इस सिंबल को जहन में रखना, ये जो फार्मूला है इसको जहन में रखना लाजमी है। ओके, उसके बाद ये देना है, टैप करेंगे आपके पास 58.2 आ गया जो यहीं भी सेम है। ओके, तो ये काम करता है इनडायरेक्ट फंक्शन। उसके बाद आता है ऑफसेट जो सेम ही इनडायरेक्ट वाला ही काम करता है। क्या करता है, ये काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सोचिए। ऑफसेट लिखा, इसमें रेफरेंस मांग रहा है। क्या मांग रहा है, रेफरेंस। ओके, ऑफसेट कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। आपको लिखना है ऑफसेट, क्लिक कर दें। अब फर्ज करें ये 45 वैल्यू हमने सेलेक्ट के लिए। ओके, रेफरेंस दे दिया है। उस रेफरेंस का मतलब है कि उससे लेकर एक आपको पोजीशन बतानी है ऑफसेट को, और उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको बता देगा। अब ये पोजीशन है, पोजीशन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये पोजीशन ली। अब पोजीशन से आगे रो नंबर बताना है कि किस रो में आप वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। इस जिसको सेलेक्ट किया है उसको ये 0 संभालता है, 0 काउंट करता है, उसके आगे वाली जो है वो वैल्यू काउंट करता है। तो यहाँ पे 2 नंबर रो, 1 नंबर रो हो गया, 2 नंबर 3 नंबर। अगर मैं 3 नंबर देता हूँ, चार्ट वाली वैल्यू कॉलम किस में है, इसी में है। अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये चार्ट दे देगा, दे दिया। अगर सेम काम फिर से मैं बताना, हमने क्या किया, नंबर तो 3 पे आए लेकिन कॉलम इस वाली वैल्यू नहीं, इस वाली चाहिए, तो ये 2 लिखेंगे, लेकिन ये चार्ट दे देगा, हमें समझ में आएगा। इसलिए हम 4 नंबर की कॉलम, पहले हम 4 नंबर में सेम वैल्यू को अप्लाई करके देखते हैं। इसने क्या दे दिया, 50 दे दिया। क्या दे दिया, 50। नंबर 4, 1 2 3 4 नंबर। और इसके आगे जो ये है
ये हमें वैल्यू दे दिया। लेकिन अगर हम 2 लिखें तो ये 0 दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ चोटी लिखें तो ये आपको दे रहा है, क्योंकि अभी इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई है। ओके, तो ये ऑफसेट काम कर सकता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके आप डेटा एनालिसिस में बहुत ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे पाइवट टेबल और डेटा एनालिसिस फंक्शन के बारे में। ओके, थैंक यू।